चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा कैबिनेट की हुई है मीटिंग। सीएम सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग संपन्न हुई है। बैठक में 15 अहम एजेंडों पर मंथन हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हो गई है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। 15 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में प्रमुख एजेंडे 15 थे, जिन पर मंथन हुआ है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग आज संपन्न हुई। इसमें तमाम मंत्री शामिल हुए हैं हरियाणा कैबिनेट के, और सीएम सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको चंडीगढ़ से। सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। बड़ी अपडेट, बैठक में 15 एजेंडों पर मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। इसके साथ ही कई अहम फैसले इस बैठक। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता साहिल रुखाया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अपडेट लेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे साहिल से। साहिल, अगर बात की जाए इस मीटिंग में, तो 15 अहम एजेंडों पर चर्चा हुई है। कौन कौन से वो एजेंडे थे, कौन कौन से वो मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई है, साहिल? बिल्कुल, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई है। लगभग 1.5 घंटा ये बैठक जो है वो चली है, जिसमें 15 एजेंडे जो है वो रखे गए थे। 15 एजेंडों पर चर्चा जो है वो की गई है, और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एजेंडा रखा गया था। तमाम एजेंडे रखे गए थे, जिसको लेकर लगातार विस्तार से चर्चा जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक में हुई है। और कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा निवास पहुंचे हैं। यहाँ विधायक दल की बैठक जो है वो चल रही है। तमाम विधायक जो है पहले से यहां पहुंच चुके थे, तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज ब्रीफिंग जो है वो नहीं की गई। शाम को 4 बजे का समय जो है वो रखा गया है, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट के तमाम एजेंडों की जानकारी मीडिया के सामने साझा करेंगे। इसके अलावा जो विधायक दल क्या कुछ बड़ी जानकारी निकल करके सामने आती है। आप बने रहिए साहिल हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को उससे रूबरू करा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से, कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है हरियाणा निवास में। ये बड़ी बैठक होगी। बैठक के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। विधायक पहुंच चुके। कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा पहुंची हैं। बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप पहुंचे हैं। उमेद पातुआ, सनिल यादव, यमुनानगर से विधायक घनश्याम अरोड़ा भी पहुंचे हुए हैं। तो लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सीएम सैनी भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तो लगातार बैठकों का क्रम जारी है। पहले सीएम सैनी ने हरियाणा कैबिनेट की बैठक ली, और अब सीएम सैनी बीजेपी विधायक दल की एक बैठक लेने वाले हैं। बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होगी हरियाणा निवास में। यह बैठक चंडीगढ़ में संपन्न होगी। साहिल हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ, साहिल का रुख करेंगे। साहिल, अगर बात की जाए तो आज बैक टू बैक बैठकें रही हैं सीएम की। पहले कैबिनेट मीटिंग और अब विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसके लिए खुद सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच चुके, जिसकी जानकारी आप थोड़ी देर पहले भी दर्शकों को दे रहे थे। ये बैठक कितनी खास होने वाली है और ये कितनी अहम ये बैठक हो रही है जो आज की ये बैठक है, और किन मायनों से ये बैठक खास है, हरियाणा और बीजेपी विधायक दल की ये बैठक? साहिल। बिल्कुल, बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। तमाम विधायक, तमाम मंत्री और पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है उस बैठक के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में अब जो है बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक के अंदर जो है तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी 125वीं जयंती को लेकर जो है कार्यक्रम हरियाणा के अंदर किए जाने हैं। बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को लेकर किए जाने हैं। इसको लेकर आज मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, क्योंकि कल से यानी कि 23 जून से 6 जुलाई तक ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलने वाले हैं। बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर ये कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर एक मुख्य कार्यक्रम भी जो है वो अंबाला के अंदर जो है वो किया जाएगा। इसको लेकर भी रूपरेखा जो है वो आज तैयार की जाएगी। तमाम विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे, तो इसको लेकर लगातार चर्चा जो है वो इस बैठक के जरिए की जा रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं खुद को मजबूत करना हर मौके पर चाहती है बीजेपी कहीं, और ये हर बार कहा जाता है कि बीजेपी हर समय चुनावी मोड में ही रहती है। तो आगामी चुनावों के लिए भी कहीं ना कहीं खुद को तैयार करती नजर आ रही है बीजेपी। ये कहना भी गलत नहीं होगा, जिस तरीके से ये बैठक हो रही है आज, और जिस तरीके से बूथ स्तर पर भी तैयारियों को मजबूत करने के लिए चर्चा की जाएगी इस बैठक में, जिसका जिक्र आपने किया। साहिल।
बिल्कुल क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि वो साल के 365 दिन जो है वो चुनावी मोड में ही रहते हैं, तो लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो चलता रहता है। और जिस तरीके से आज विधायक दल की बैठक भी जो है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि संगठनात्मक मुद्दों पर भी इसमें चर्चा जो है वो की जाएगी। क्योंकि 4 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ब्रीफिंग करेंगे, तो उससे पहले लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा। पहले विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल तमाम विधायक जो है इसके अंदर मौजूद हैं, विधायकों को पूरी रूपरेखा जो है बताई जाएगी कि किस तरीके से कल से ये जो कार्यक्रम जो है वो किए जाने हैं, किस तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो किए जाने हैं। ड्यूटी जो है तमाम विधायकों की लगाई जाएगी, तमाम मंत्रियों की लगाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओर से जो यात्रा निकाली गई थी अंबाला के साथ पठानकोट, श्रीनगर, नई दिल्ली, जम्मू और कोलकाता में भी जो है कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी हाईकमान की ओर से पूरे देश में जो कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी गई है। राष्ट्रीय समिति में जो सतीश पूनिया हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं उनको भी सदस्य बनाया गया, और हाईकमान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन समिति का भी गठन जो है वो उसके अंदर किया है, और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो दी है। और पूर्व सांसद सुधा यादव, डॉक्टर सतीश पूनिया जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी है उनको भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में इनकी देखरेख में पूरे कार्यक्रम जो है वो पूरे हरियाणा में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं उनकी जयंती को लेकर जो है वो किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम अंबाला के अंदर जो है वो किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली जाएगी। हालांकि डेट भी जो है अभी तक डिसाइड जो है वो होना बाकी है कि किस डेट को अंबाला के अंदर ये मुख्य कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल साहिल, एक सवाल ये भी है इस बीच की, जैसा कि आपने बताया कि जो विधायकों की बैठक है तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तो जिस तरीके से काम बांटे जाएंगे विधायकों के बीच, ऑलरेडी काम बटे हुए हैं पहले से ही कि किसको क्या काम करना है, बूथ स्तर को कैसे मजबूत करना है, फिर आगे घर घर कौन जाएगा, तो क्या टीमों का गठन होगा, विधायकों को भी टीमवार चीजें बांटी जाएंगी, उनकी जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी, ऐसा कुछ प्लानिंग अभी फिलहाल कुछ है ऐसी बात? बिल्कुल तमाम विधायकों की ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी कि किस तरीके से बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये जो कार्यक्रम किए जाने हैं किसकी क्या क्या ड्यूटी जो है वो रहने वाली है। तो तमाम विधायकों को पूरे प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद तमाम विधायक जो है जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो वो अपने जो जिले के कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष लेवल के, उनको विस्तार से ये जानकारी जो है उनकी ओर से साझा की जाएगी। और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है वो हरियाणा के अंदर किए जाएंगे, क्योंकि कल से ये कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। 23 जून से 6 जुलाई तक ये पूरे कार्यक्रम हरियाणा के अंदर चलने वाले हैं, जिसको लेकर जो है वो बीजेपी की ओर से आज बड़ी बैठक जो है वो की जा रही है। विधायक दल की बैठक फिलहाल चल रही है, शुरू भी हो चुकी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जब विधायक दल की बैठक खत्म होगी उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से मुखातिब होंगे, तो किस तरीके की जानकारी निकलती है, किस तरीके का शेड्यूल जो है वो तैयार किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती को लेकर, ये तमाम जानकारी जो है वो विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मीडिया को साझा की जाएगी। बिल्कुल साहिल, देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद भी क्या कुछ जिम्मेदारियां तय होती हैं, क्या कुछ नई जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं और क्या कुछ नई बात निकल करके सामने आती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया साहिल, जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की महासचिव को हटा दिया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यपाल प्रोफेसर आसिम कुमार घोष ने ये जारी किया है आदेश। मानद महासचिव सुषमा गुप्ता पर हुई है बड़ी कार्रवाई, मानद महासचिव पद से हटाया गया है सुषमा गुप्ता को, यह बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्यपाल प्रोफेसर आसिम कुमार घोष ने आदेश जारी कर दिया है, लिखित आदेश भी आ चुका है। क्या कुछ वजह रही है इसके पीछे वो साफ नहीं हो